सोचिए, एक गांव में एक किसान था और उसका एक वफादार ऊंट जो अब बूढ़ा हो चला था। किसान ने मन में सोचा, यह अब किसी काम का नहीं, इसे हटा देना चाहिए। अगले ही दिन जब किसान खेत जोत रहा था तो अचानक उसका बैल बिदक कर भाग गया। किसान अकेला पड़ गया, बेहद परेशान। तभी वही बूढ़ा ऊंट धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ कहे हल से जुट गया। सूरज ढलने तक उसने अकेले ही पूरे खेत को तैयार कर दिया। किसान की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ऊंट को प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को उसकी उम्र या हालत देखकर कभी कम मत आंकिए। असली कीमत शक्ल सूरत में नहीं, बल्कि हमारे कामों और नेक इरादों में छिपी होती है। उम्मीद है आने वाला हफ्ता आपके लिए नई उम्मीदें और सफलताएं लेकर आए। ध्यान रखिएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचिए, एक गांव में एक किसान था और उसका एक वफादार ऊंट जो अब बूढ़ा हो चला था। किसान ने मन में सोचा, यह अब किसी काम का नहीं, इसे हटा देना चाहिए। अगले ही दिन जब किसान खेत जोत रहा था तो अचानक उसका बैल बिदक कर भाग गया। किसान अकेला पड़ गया, बेहद परेशान। तभी वही बूढ़ा ऊंट धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ कहे हल से जुट गया। सूरज ढलने तक उसने अकेले ही पूरे खेत को तैयार कर दिया। किसान की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ऊंट को प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को उसकी उम्र या हालत देखकर कभी कम मत आंकिए। असली कीमत शक्ल सूरत में नहीं, बल्कि हमारे कामों और नेक इरादों में छिपी होती है। उम्मीद है आने वाला हफ्ता आपके लिए नई उम्मीदें और सफलताएं लेकर आए। ध्यान रखिएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।